नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के शीश महल का भांडाफोड़ हुआ है, तब से लगातार इसको लेकर के तमाम लोग जो हैं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना पहला भाषण दिया है और इसको लेकर के जिस तरीके से बातें कही गई हैं पीएम के द्वारा कि कुछ लोग हैं जो कि राजनीति का उपयोग ही सिर्फ सत्ता पाने और भ्रष्टाचार करने के लिए करते हैं। बता दें कि इसके बाद जैसे ही बीजेपी की ओर से इसे ट्वीट किया गया, आम आदमी पार्टी बौखला जाती है और तुरंत इस ट्वीट को कोट करते हुए जो है अपनी बौखलाहट जाहिर करती है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया है। इसको हासिल करने के लिए वो शाम दाम धन भेद हर तरीके का अपनाते हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, कर्नाटक के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य बेतहाशा खर्च अपनी दलगत भलाई के लिए कर रहे हैं। राज्य डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी ये खत्म होता जा रहा है। ऐसे देश नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती है। आपको बता दें कि जब बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन ट्वीट किया जाता है तो आम आदमी पार्टी इससे बौखला जाती है। आपको बता दें कि पहले से ही आम आदमी पार्टी लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर के सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। पहले इस मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, उनसे कई बार पूछताछ की जाती है। इसी के साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर के हो चुकी है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल से भी करीब 10 घंटे तक इस मामले को लेकर के पूछताछ की गई और कई सारे ऐसे इनपुट मिले थे शराब घोटाले मामले को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि जहां अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उन विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है या फिर मुफ्त की राजनीति करना चाहते हैं, तब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी बौखला जाती है और उनके द्वारा ये ट्वीट कर लिखा जाता है, चौथी पास राजा जी, आपने ही साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर गोवा, एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र में सरकारें गिराई। आप मुफ्त में कुछ भी नहीं देते, टैक्स में जनता का सारा खून चूस लेते हैं, फिर भी बीजेपी शासित राज्य घाटे में है। राजा बाबूजी, देश ऐसे नहीं चलता है। आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्य घाटे में है, तो आपको बता दूं कि एक आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त जिस राज्य में सबसे ज्यादा कर्ज है तो उसमें पंजाब पहले नंबर पर आता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जितनी मुफ्त की स्कीमें हैं उसकी वजह से लगातार राज्य जो है वो कर्ज में डूबती जा रही है और कर्ज का जो लोन है उसको चुकाने के लिए भी एक नया कर्ज लेना पड़ता है और यहाँ पर लगातार जो युवाओं का भविष्य है वो खतरे में जा रहा है। और इसके बावजूद यहाँ की जो सरकार है वो अपनी फ्री स्कीम्स की वजह से इस देश को और इस राज्य को और भी ज्यादा कर्ज में डुबाती जा रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित प्रदेश जो है वो घाटे में है, तो आपको बता दूं कि ऐसे जो आंकड़े आए हैं जी बिजनेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें बताया गया है कि कैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ ही पंजाब और केरल ऐसे राज्य हैं जिनमें कर्ज सबसे ज्यादा है और इन राज्यों ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दरअसल आज कर्नाटका में होने वाले चुनावों को लेकर के कर्नाटका के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि पहले लोगों के दिलों को जीतना जरूरी है और अगर हम जीत लेते हैं लोगों के दिलों को तो हम बूथ भी जीत जाएंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है विकास करना, लेकिन विरोधियों का लक्ष्य है सत्ता हथियाना। उन्होंने दरअसल ये कहा कि भाजपा और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना और हमारा एजेंडा है 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त करना और युवाओं के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी
एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कल्याण योजनाएं काफी तेजी से पूर्ण होती है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और यह भी कहा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर अगर केंद्र के द्वारा कोई स्कीम लागू की जाती है तो उन राज्यों में इस चीजों को लेकर के, इस स्कीम को लेकर के काम बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और वो अच्छी तरीके से पूरे भी किए जाते हैं। लेकिन जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है जिन राज्यों में, वहां पर अगर केंद्र के द्वारा कोई स्कीम लागू भी की जाती है तो या तो राज्य सरकारें उसमें हिस्सा नहीं लेती है, उस स्कीम को अपने यहां लागू नहीं करना चाहती और अगर लागू करती है तो उसका नाम ही बदल दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर भी राजनीतिकरण देखा जाता है जब केंद्र के द्वारा किसी स्कीम को उस राज्य के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बातें कही गई हैं, आम आदमी पार्टी ने सोचा कि ये तो हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही हो और तुरंत इसे आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया जाता है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर ही तंज करने की कोशिश कर दी जाती है। आपको बता दें कि हाल ही में शराब घोटाले मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया फिलहाल इस वक्त सलाखों के पीछे है तो कहीं ऐसा ना हो कि शराब घोटाले मामले को लेकर के ही अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था और इस दौरान भी करीब 10 घंटे तक सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी और कहा यह जा रहा था कि बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब थे जिससे कि सीबीआई की टीम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समय इस पूछताछ में लगा था। इसी के साथ ही अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी तमाम वादे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए थे कि वहां पर भी फ्रीबीज देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन एक भी चीजें वहां पर लागू होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी ओर पंजाब में लगातार कर्ज इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये बात खुद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी पता है, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए इन बयानों का जिक्र जो है वो अपने तक सीमित रख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश की है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार फ्रीबीज के नाम पर आम आदमी पार्टी हर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करती है और यही कोशिश कहीं ना कहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा के भी इलेक्शन में देखने को मिला था और यहां तक कि हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ने यही कोशिश की थी कि वो रेवड़ी कल्चर के बहाव पर सरकार बना सकते हैं, लेकिन इन तमाम राज्यों की जनता ने आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया और देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई थी इन राज्यों में। आपको बता दें जहां लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें शराब घोटाले मामले को लेकर के फंस रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भांडाफोड़ हुआ है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपना आलीशान महल रेनोवेट करवाने के लिए 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है सरकारी खजानों का, तो इसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल की फजीहत हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी बताते थे और ये कहते थे कि वो कट्टर ईमानदार है, जिसकी वजह से अब लोग जो है ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे इस तरीके से खर्च कर रहे हैं अपने शीश महल बनवाने को लेकर के। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पुराने साथी, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या फिर आशुतोष गुप्ता हो, इन लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है उसके इस शीश महल को लेकर के। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।